मुझे अपने दांतों को ब्रेसेस ट्रीटमेंट से बेटर करवाना है, बट क्या मुझे दांतों को निकलवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी विल आई नीड टूथ एक्सट्रैक्शन विद ब्रेसेस और नॉट। Hello friends, my name is Dr. Pooja and I am your orthodontist. Friends, I welcome you back on my channel with another episode of treatment with braces. तो friends, if you want to get braces treatment, बहुत बार आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि मुझे अपने दांतों को ब्रेसेस ट्रीटमेंट से बेटर करवाना है, बट क्या मुझे दांतों को निकलवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, यानी विल आई नीड टूथ एक्सट्रैक्शन विद ब्रेसेस और नॉट। तो फ्रेंड्स, आइए आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं कि इज़ इट पॉसिबल टू स्ट्रेटन योर टीथ विदाउट एक्सट्रैक्शन और नॉट। तो फ्रेंड्स, दांतों में ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हम कब करवाते हैं? जब हमें लगता है कि हमारी स्माइल जो है वो किसी भी तरह से हमको अच्छी नहीं लग रही, चाहे वो हमारे दांत बाहर की तरफ निकले हुए हों, या फिर आपके दांतों में गैप्स हों, या फिर आपके दांत ओवर क्राउडेड हों, या फिर आपके जॉ या बाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो। तो फ्रेंड्स, बहुत से केसेस में हम ऑर्थोडोंटिस्ट विदाउट एनी एक्सट्रैक्शन यानी कि नॉन एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट भी करते हैं, और बहुत बार हमें दांतों को निकाल के भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी जो डेंटल जो स्थिति है, यानी आपके दांतों में किस तरह से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, उनकी लेवल ऑफ क्राउडिंग क्या है, इसके बेस पे ही एक्सट्रैक्शन या नॉन एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट का डिसीजन लिया जाता है। फर्स्ट फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी आज एक्सपेंशन के बारे में। फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपेंशन अप्लायंसेस होते हैं जो अगर अर्ली ग्रोइंग एज में हम अपने पेशेंट्स को देते हैं तो उससे जो आपका डेंटल आर्च है, जो जॉ बोन्स हैं, यानी आपके ऊपर और नीचे का जो जबड़ा है, वो दांतों के साथ साथ एक्सपेंड होता रहता है, और लेटर स्टेजेस में हमको बिना दांत निकाले ट्रीटमेंट करने की सहूलियत हो जाती है। यानी हम नॉन एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर आपने टाइमली अपने बच्चे के साथ ऑर्थोडोंटिक चेकअप करवाया है, और हम कुछ अप्लायंसेस की हेल्प से, कुछ ग्रोथ मॉड्यूलेशन अप्लायंस की हेल्प से, कुछ मैक्सिलरी एक्सपेंशन अप्लायंसेस की हेल्प से आपके जॉस को और दांतों को एक्सपेंड कर देते हैं, और में हम नेचुरल स्पेसेस बना देते हैं जिसमें आपके सारे दांत एडजस्ट हो जाते हैं। तो ग्रेजुअली आपकी फेस और जॉ की ग्रोथ के साथ साथ आपके डेंटिशन भी उसी में एडजस्ट हो जाते हैं और क्राउडिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट फ्रेंड्स, मैनी केसेस में पाया गया है कि पेशेंट्स हमको लेट रिपोर्ट करते हैं जब तक उनकी क्राउडिंग जो है वो अच्छे तरीके से मुंह में पूरी तरह से आ गई होती है, और बहुत बार हमें लगता है कि क्या हमें एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, पर पेशेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या कोई भी ऐसा मेथड है जिससे हम एक्सट्रैक्शन के बिना भी ब्रेसेस का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमें कंसिडर करना पड़ता है। कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास जिसमें आपके लेवल ऑफ क्राउडिंग को देखा जाता है। इसमें कुछ ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि है, अगर माइल्ड टू मॉडरेट क्राउडिंग है तो हम इंटरप्रॉक्सिमल रिडक्शन यानी कि IPR नाम का एक प्रोसीजर होता है, उससे आपके दांतों को हम थोड़ा सा स्लेंडर करते हैं, थोड़ा हम आपका टूथ मटेरियल रिड्यूस कर सकते हैं, और उससे जो स्पेस ऑब्टेन होती है उससे हम आपके दांतों को अलाइनमेंट में ला सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ अलग तरह की ब्रेसेस यानी ब्रैकेट्स के सिस्टम होते हैं जो एक्सपैंडिंग टेक्नोलॉजी के बेस पे बने होते हैं, जैसे कि सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस। इसमें जो ब्रैकेट्स और वायर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो नेचुरली दांतों को एक्सपैंड करते हैं, और आपकी क्राउडिंग की समस्या बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है उससे भी, अगर आप सेल्फ लाइगेटिंग अप्लायंसेस को चूज़ करते हैं, और आपके लिए अगर वो वर्क करता है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर सेल्फ लाइगेटिंग अप्लायंसेस इफ़ यू वांट टू अवॉइड एक्सट्रैक्शन। फ्रेंड्स, अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी में हम माइक्रो इम्प्लांट्स या मिनी स्क्रूज का भी यूज़ कर रहे हैं। ये एक तरह के इम्प्लांट्स होते हैं जो आपके पर्टिकुलर क्रिटिकल टूथ के पास इनको फिक्स कर दिया जाता है आपकी जॉ बोन में। इससे जो आपके इम्पॉर्टेंट दांत हैं वो बिल्कुल उसी जगह पर फिक्स रहते हैं इस इम्प्लांट की हेल्प से, और बाकी की स्पेस को हम आपकी आर्च को डी क्राउड करने में यूज़ कर लेते हैं। तो आपकी हम इस तरह से हम एंकरेज को रीइंफोर्स करते हैं, जिससे हमें आपके क्राउडिंग को ठीक करने में, उसको डी क्राउड करने में हेल्प मिलती है। तो माइक्रो इम्प्लांट्स आर ऑल्सो ऑप्शन इन विच वी वांट टू ट्रीट यू विदाउट एक्सट्रैक्शन। एंड फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे जो अलाइनर्स हैं, जैसे कि इनविजिलाइन है, जो क्लियर ट्रांसपेरेंट प्लेट्स होती हैं, इसमें आपको अगर आप ग्रोइंग एज में या आप
यंग अडल्टहुड में भी आप आते हैं या टीन्स में आते हैं, तो इनमें एक नेचुरल इनमें मैकेनिज्म होता है जिससे आपके आर्चेस एक्सपैंड हो जाते हैं। तो ग्रेजुअली अलाइनर्स भी आपके आर्चेस को एक्सपैंड करते हैं और बहुत बार हम नॉन एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट अलाइनर से भी कर पाते हैं अपने पेशेंट्स का। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको हेल्प कर सकती हैं नॉन एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट करने में, अगर यू आर वेरी मच इंक्लाइन टू गो फॉर नॉन एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट ओनली। बट इन एवरी केस, जैसा मैंने आपको हर बार बताया है, आपको सबसे पहले अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से आपका एक चेकअप करवाना चाहिए कि आपको ब्रेसेस की कितनी नीड है और आपको किस तरह के ब्रेसेस सूटेबल हैं, और वही आपको बेस्ट बता पाएंगे कि आपका ट्रीटमेंट किस मेथड से ज़्यादा अच्छा होगा, एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट और नॉन एक्सट्रैक्शन ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी कि आपको दांत निकलवाने की नीड है या नहीं है, इफ यू वांट टू गेट योर स्माइल बेटर एंड योर टीथ स्ट्रेट। थैंक यू सो मच।